Good morning and Assalamu alaikum students. How are you all? I hope you all are fine. Class 3 students, this is your SST unit and your SST teacher is with you. So all of you take out your SST books and open page 71. क्लास 3 स्टूडेंट्स विच चैप्टर इज़ गोइंग ऑन, हमारा कौन सा चैप्टर चल रहा है? वी आर रीडिंग वेयर वी लिव। वेयर वी लिव का हम अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं। एंड इन द प्रीवियस लेक्चर व्हाट वी हैव रेड इन द प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव रेड व्हाट इज़ इंडस्ट्रियल सिटी। इंडस्ट्रियल सिटी क्या होती है? व्हाट इज़ सेंसस क्या होते हैं? एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन विलेज लाइफ एंड सिटी लाइफ? इन डिटेल आई एक्सप्लेन यू दीज ऑल थिंग्स। इन डिटेल में मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सो स्टूडेंट्स, now open your books and take out page 71. All of you take out page 71. Now put your finger on the book. In most villages there is a mosque and a small school. ज़्यादातर विलेजेस में जो है वो मॉस्क होती हैं, मस्जिद होती है और छोटे छोटे से स्कूल्स बने होते हैं, स्मॉल स्कूल्स होते हैं। सिटीज़ की जैसा सिटीज़ में स्कूल होते हैं वैसे वहाँ विलेजेस में आपको सिटीज़ की तरह से स्कूल्स नहीं नज़र आएंगे। द लार्जर विलेजेस हैव अ हाई स्कूल एंड अ पोस्ट ऑफिस एंड सब शॉप्स। जो कुछ लार्ज विलेजेस हैं, जो बहुत बड़े गांव हैं, वहाँ पर आपको हाई स्कूल नज़र आएगा या फिर पोस्ट ऑफिस हो गए या फिर कुछ शॉप्स नज़र आएंगी। देयर मे बी अ क्लिनिक और डिस्पेंसरी। वहाँ पे एक छोटे सा क्लिनिक होगा या कोई डिस्पेंसरी होगी। वेयर बेसिक मेडिकल हेल्प इज़ अवेलेबल, जहाँ पे बस सिर्फ बेसिक मेडिकल हेल्प होगी, यानी कि कोई छोटा सा कोई आपका इलाज हो गया, कोई छोटी सी बीमारी हुई तो उसका जो है वो ट्रीटमेंट हो गया। बट देयर आर नो हॉस्पिटल्स, लेकिन विलेजेस में हॉस्पिटल्स नहीं होते। देयर आर नो लाइब्रेरीज़, वहाँ पर लाइब्रेरीज़ नहीं होती। और म्यूज़ियम्स इन विलेजेस, ना ही विलेजेस में आपको म्यूज़ियम्स नज़र आएंगे। देयर आर नो पार्क्स और जूस, विलेजेस में पार्क्स नहीं होते, जू नहीं होते आइदर। समटाइम्स द विलेजर्स कम टुगेदर व्हेन देयर इज़ अ फेस्टिवल। जो गांव के लोग हैं वो एक साथ इकट्ठे होते हैं, क्यों होते हैं? जब वहाँ पर कोई फेस्टिवल होता है। इन दिस पिक्चर, आपकी बुक में देखिए पिक्चर आ रही है, अ डांसिंग हॉर्स एट अ विलेज फेयर। ये हॉर्स जो है वो डांस कर रहा है, यकीनन ये कोई विलेज फेयर ये होगा या कोई ये फेस्टिवल होगा या यहाँ कोई फेयर मेला लगा हुआ होगा जिसमें ये जिसमें ये हॉर्स जो है वो विलेज में डांस कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, नाउ कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। What is our next topic of this chapter? इस चैप्टर का हमारा ये लास्ट टॉपिक है, our environment. Class 3 students, with the world's population growing and towns and cities getting bigger, जब दुनिया में पॉपुलेशन बढ़ती है, टाउन्स और सिटीज़ जो हैं वो बड़ी होती जाती हैं, पॉपुलेशन जब बढ़ती है, the earth's environment is also being affected. जो हमारी अर्थ की environment है वो भी affected होती है, उस पर भी इसका असर होता है पॉपुलेशन के बढ़ने की वजह से। More people mean more things being made and used and more waste material being generated. ज़्यादा लोगों का होना, ज़्यादा लोग होते हैं तो इट मीन ज़्यादा चीज़ें यूज़ होती हैं और ज़्यादा चीज़ें वेस्ट भी होती हैं। स्टूडेंट्स, वेयर विल ऑल द वेस्ट गो? ये सारा जो हमारा वेस्ट है
ये कहाँ जाता है? डू यू नो? The area in which something exists or lives is called its environment. As such, everything in the world around us which can affect our lives is part of our environment. दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं जो कि हमारी लाइफ पे अफ़ेक्ट करती हैं वो हमारे एनवायरनमेंट का पार्ट होती हैं. वेदर वी लिव इन स्मॉल टाउन्स, बिग सिटीज़ और विलेजेस, हम कहीं भी रहते हों, किसी स्मॉल छोटे से इलाके में, किसी बड़ी सिटी में या किसी विलेज में, वी मस्ट कीप आवर सराउंडिंग्स क्लीन. हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन रखना चाहिए सो दैट द एनवायरनमेंट इज़ क्लीन एंड हेल्दी. इससे हमारा एनवायरनमेंट क्लीन भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा. फॉलोइंग द 3R प्रिंसिपल प्रॉपरली कैन हेल्प सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट मटेरियल एंड मेक द एनवायरनमेंट हेल्दियर. ये 3 हम फॉलो करेंगे प्रिंसिपल पर, रूल्स पर. वी कैन डू दिस बाय फॉलोइंग द 3 प्रिंसिपल. ये 3 प्रिंसिपल्स को हम जब फॉलो करते हैं, 3R जिसे हम कहते हैं, रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल. इसमें देखिए स्टूडेंट्स, तीनों वर्ड्स में जो है वो R आता है. तीनों वर्ड्स में R आता है तो हम इसको क्या कहते हैं? 3Rs. 3R हम कहते हैं. 3R का मतलब है रिड्यूस, रीयूज़ एंड रीसाइकिल. The 3R stands for reduce, reuse and recycle. Now students, the first R means reduce. What is the meaning of reduce? Reduce का meaning क्या होता है? Reduce means not wasting anything. कोई भी चीज़ हमें waste नहीं करनी. Whether it is food, चाहे वो खाना हो, वाटर और पेपर, चाहे वो पानी हो या वो कोई पेपर हो. वी शुड यूज़ थिंग्स ओनली एज मच एज वी नीड टू एंड नॉट वेस्ट रिसोर्सेज. हमें उतनी ही चीज़ें यूज़ करनी चाहिए जितनी हमें नीड है, जितनी हमें ज़रूरत है. हमें अपनी रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करना चाहिए. व्हाट आर रिसोर्सेज? रिसोर्सेज में क्या आता है? रिसोर्सेज में हमारे वाटर आता है. हमें उतना ही वाटर, जितनी हमारी वाटर की नीड है, हमें उतना ही वाटर यूज़ करना चाहिए. फॉर एग्ज़ाम्पल, जिस तरह लोग शावर से नहाते हैं और बहुत ज़्यादा पानी वेस्ट करते हैं. अगर आप फेस वॉश कर रहे हैं, अगर आपने टैप को बंद नहीं किया, आपका टैप खुला हुआ है, आप बहुत ज़्यादा जो है वो अपना किसी भी से पानी जो है वो वेस्ट करते हैं. बहुत सी जगहों पे ऐसा होता है कि हम हर चीज़ जो है वो, जहाँ बहुत सी प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ 24 आवर्स वाटर की सप्लाई होती है. लेकिन स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्लेसेस ऐसे भी हैं जहाँ पानी नहीं आता, जहाँ 1 वीक गुजर जाता है, उनको पास पानी नहीं आता. तो अगर हम पानी का वेस्ट करेंगे तो और जहाँ पे पानी नहीं आता है, जहाँ पे पानी का स्कार्स है, पानी की किल्लत है, उस जगह पे भी वाटर जो है वो प्रोवाइड हो सकेगा. हमारे रिसोर्सेज में हमारे क्लोथ्स भी आते हैं. हम कपड़े, अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा क्लोथ्स हैं तो हम जो नीडी लोग हैं हम उनको वो क्लोथ्स दे सकते हैं. या हमारे जो क्लोथ्स थोड़े से पुराने हो जाते हैं, हम उन नीडी लोगों को क्लोथ्स दे सकते हैं, तो उनके पास भी वो चीज़ हो जाएगी. जिस तरह इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी का भी हम कम से कम यूज़ रखें तो हमारी लोड शेडिंग कम होगी. या लोग जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो चोरी करते हैं, जिसकी वजह से लोड शेडिंग ज़्यादा होती है. तो ये हम अपने रिसोर्सेज को हम उतना ही यूज़ करें जितनी हमें नीड है. तो हमारी जो थिंग्स हैं, जो भी चीज़ें हमारी हैं, जो हम यूज़ करते हैं, वो वेस्ट नहीं होंगी. Reduce suggests that only the required amount of material should be produced and consumed. Reduce का मतलब क्या होता है कि हम उतनी ही मटेरियल को जो है वो यूज़ करें जितनी हमें नीड है.
Now come on, reuse. What is the meaning of reuse? Reuse calls for the same material to be used as many times as they serve their purpose. Reuse का मतलब है वो मटेरियल जो हम यूज़ कर रहे हैं उसे हम बहुत टाइम्स पे जो है वो यूज़ कर सकते हैं. रीयूज़ मीन्स एट इट सेज टू यूज़ समथिंग अगेन. जो भी चीज़ हम यूज़ करें उसे हम दोबारा यूज़ करें. इंस्टेड ऑफ सिंपली थ्रोइंग इट अवे, उसे फेंकने के बजाय उसे हम दोबारा से उसे थ्रो करने के बजाय उसे हम अगेन जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं. रीयूज़ ग्लास, बॉटल्स, कार्डबोर्ड बॉक्सेस एंड क्लोथ्स बैग्स ओवर एंड ओवर अगेन. हम ग्लास को, बॉटल्स को, कार्डबोर्ड बॉक्सेस को, क्लोथ्स बैग्स को दोबारा से हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ पेपर इज़ रीयूज्ड, अगर हम पेपर रीयूज़ करते हैं, लेस पेपर विल नीड टू बी प्रोड्यूस्ड, तो कम पेपर जो है वो बनेंगे. एंड फ्यूअर ट्रीज़ वुड बी कट डाउन, और थोड़े से जो है वो ट्रीज़ कट डाउन होंगे, पेपर का यूज़ कम होगा तो ट्रीज़ भी थोड़े से कट डाउन होंगे. नाउ कम ऑन पेज 72. All of you take out page 72. How many trees are cut down to make paper? कितने ट्रीज हैं वो काटने पड़ते हैं पेपर को बनाने के लिए. Do you know how many years it takes for a tree to grow? आपको पता है कितने साल लगते हैं एक ट्री को ग्रो करने के लिए. When we cut down trees carelessly, अगर हम केयरलेसली से ट्रीज़ को कट डाउन करेंगे, इट कैन कॉज फ्लड्स एंड गुड सॉइल इज़ वॉश्ड अवे. इससे जो है वो क्या होगा, फ्लड होगा और जो हमारा गुड सॉइल है, अच्छा सॉइल जो हमारा होता है वो हमारा वॉश हो जाएगा. बिसाइड्स वी क्रिएट माउंटेन्स ऑफ गार्बेज. और हम क्या करते हैं, हम जो है वो एक पहाड़ खड़ा कर देते हैं कचरे का. So less paper will need to be if paper is reused, अगर पेपर हमारा यूज़ होता है तो हमारा लेस पेपर जो है वो प्रोड्यूस होगा, बनेगा, और हमारे लेस जो है वो ट्रीज़ कट डाउन होंगे. और हम अपने आसपास जो है वो गार्बेज करने के बजाय उन चीज़ों को जो है वो रीयूज़ करने की कोशिश करें. हम अपनी बॉटल्स को भी रीयूज़ कर सकते हैं, अपनी ग्लासेस को भी यूज़ कर सकते हैं. हम अपने कार्डबोर्ड के जो बॉक्सेस होते हैं उनको भी हम जो है वो रीयूज़ कर सकते हैं. नाउ कम ऑन, recycle. What is the meaning of recycle? Recycle means to make something useful again. Recycle का भी है कि हम उसी चीज़ को, किसी भी ऑब्जेक्ट को दोबारा से जो है वो यूज़ करें. Recycle means changing a used object to make a new one. जो used object है उसे हम न्यू बना सकें, उसे हम न्यू कर सकें यूज्ड ऑब्जेक्ट को. फॉर एग्ज़ाम्पल, एल्यूमिनियम कैंस. ये देखिए आपकी पिक्चर में कैंस हैं, एल्यूमिनियम कैंस हैं. कैन बी रिसाइकल टू मेक अदर एल्यूमिनियम आइटम्स. इनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, यानी कि दोबारा से इनको यूज़ कर सकते हैं कोई न्यू आइटम बनाने के लिए. A program for collection and recycling of waste material is being run in Karachi. कराची में जो है वो ये प्रोग्राम जो है वो रिसाइकलिंग का चलता है कि कलेक्शन की जाती है वेस्ट चीज़ों की, जो यूज़ चीज़ें होती हैं, और उनको जो है वो फिर रिसाइकल किया जाता है. किससे किया जाता है? बाय एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड गुल बहाव. एक कराची में गुल बहाव के नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन है. ये लोग जो हैं वो चीज़ों को रिसाइकल करते हैं. दे नॉट ओनली कलेक्ट वेस्ट दैट कैन बी प्रोसेस्ड एंड मेड यूजफुल अगेन, दे ऑल्सो विजिट स्कूल्स टू इन्फॉर्म एंड एजुकेट स्टूडेंट्स. और ये जो है वो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये चीज़ों को सिर्फ कलेक्ट नहीं करती बल्कि उन्हें रीयूज़ भी करती है, और स्कूल में विजिट्स करके बच्चों को जो है वो एजुकेट करती है किस तरह से हमें चीज़ों को रिसाइकिल करना चाहिए.
So you can participate in 3R principle students. आप भी इन 3R principle को participate कर सकते हैं, इनको participate कर सकते हैं इनमें to save the environment. अपना environment हम save कर सकते हैं इन 3R प्रिंसिपल को जब हम पार्टिसिपेट करते हैं, फॉलो करते हैं, सो वी सेव आवर एनवायरनमेंट. हम अपने एनवायरनमेंट को सेव कर सकते हैं. सो क्लास 3 स्टूडेंट्स, ये हमारा आज का लेक्चर था. टुडेज़ लेक्चर इज़ फिनिश. आज का हमारा लेक्चर यही फिनिश होता है. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल. आपकी सबकी समझ में आ गया होगा. एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर इज़ फिनिश. इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हमारी फिनिश हो चुकी है. योर होमवर्क इज़ रीड दिस चैप्टर अगेन थॉरली. आपका ये होमवर्क है कि आपने इस चैप्टर को थॉरली अगेन रीड करना है. इन द नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट वर्क ऑफ दिस चैप्टर. नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस चैप्टर का आपको वर्क स्टार्ट करवाऊँगी. सो स्टूडेंट्स, all of you take care and Allah Hafiz.